थे कि सर ने आपको प्लान दिखाया और सर बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपने हिंदुस्तान की दुनिया की सबसे उभरती हुई कंपनी, सबसे जो फास्ट कंपनी चल रही है, जिस कंपनी के अंदर आज बहुत सारे लोग अचीवर बन चुके हैं, जिस कंपनी के अंदर आए दिन लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, जिस कंपनी के अंदर लोग लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, हमारी कंपनी के अंदर सर बहुत लोग कम समय में करोड़पति बन गए, उस कंपनी का आपने सर प्लान देखा है। सबसे पहले तो सर आपको इसकी बहुत बहुत बधाई हो। बधाई सर। जैसा कि सर ने मुझे बताया था कि आपने अभी तक जो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट खरीदने होते हैं वो आपने अभी तक लिए नहीं है। तो हम लोग इधर से निकल रहे थे तो सर ने मुझे आपके बारे में बताया, तो मैंने सोचा सर से मिलते हुए चले। ये मत बताना कि आपसे डायरेक्ट मिलने के लिए आया हो, इधर से निकल रहे थे, सोचा आपसे भी मिलके चले और सर की भी आईडी लगा, सर के साथ मिलकर काम करते हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि जो सर ने आपको प्लान दिखाया था, प्लान आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? ऑप्शन क्या दिए? अच्छा लगा या बहुत अच्छा? क्या बोलेगा? अच्छा, बहुत अच्छा। एक ही बोलेगा? Yes. हम क्या बोलते हैं? सब प्लान कैसा लगा? बोला घटिया, बेकार। ऑप्शन दो, क्या अच्छा या बहुत अच्छा? एक देगा। वो बोल रहा है अच्छा है तो समझो थोड़ा ताकत लगाने की जरूरत है। वो बोला बहुत अच्छा है, 90% लगे। समझ में आ रहा है? Yes. लेकिन सर जैसा कि आप बता रहे हैं प्लान आपको बहुत अच्छा लगा है, लेकिन फिर भी जानना चाहता हूं सर, आपने अभी तक हमारे प्रोडक्ट नहीं खरीदे और आप लेट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर सेकंड में, हर मिनट में एक आईडी लोग ज्वाइन हो रहे हैं सर, लगातार लोग ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सर, प्लान देखे हुए आपको 24 घंटे हो चुके हैं, 48 घंटे हो चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक प्रोडक्ट नहीं खरीदे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, आप प्रोडक्ट क्यों खरीद नहीं पा रहे हैं? अब क्या होगा? अब उसके आएंगे क्या सवाल? पहला सवाल, सब पैसे नहीं है। थोड़ा सा मुस्कुराओ, हंसना नहीं है। हा तेरा कैसा मामा है, पैसे नहीं उसके पास? हंसना नहीं है। अरे तो कहां दिया है मामा के पास, तो पैसे क्यों रुके? ऐसा नहीं, मुस्कुराओ। हंसने और मुस्कुराने में अंतर है, थोड़ा सा हल्का सा मुस्कुराओ, हल्का सा। सर कोई बात नहीं सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई सर। आप पहले आदमी मुझे मिले हो बहुत दिन बाद जिसने अपने दिल की बात बताई है। नहीं तो लोग पता क्या बोलते हैं सर, ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे। लेकिन सर मजा आ गया आपसे बात करने में, आपने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई। लेकिन सर मैं आपसे चीज जानना चाहता हूं, अगर इस प्रॉब्लम का समाधान आपको मिल जाए तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? तय कर लो पहले, क्या करना है? तय। समझ में आ रहा है? तय कर लो, बीन बजाते रहो, पता पड़ी और सवाल हो रहे हैं। आपने एक सवाल पे पहले पूछ लिया ना कि सर अगर आप इस समस्या का समाधान आपको मिल जाए तो क्या आप, उसने बोला सर समाधान मिल जाए तो ज्वाइन कर लूंगा। समझ जाओ, सिर्फ एक ही सवाल है। उसने बोला ठीक है सर आप बताओ, और भी सवाल हैं अभी अंदर। तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसा कि सर मैंने आपको बताया था, मेरा नाम अनुज शर्मा है और मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूं। सर मैंने एसवी टेस्ट को जब ज्वाइन किया था और जब मेरे अपलाइन ने मुझे प्लान दिखाया था, तो सर मैं आपको बताऊं, देखो क्या होता ना, हर आदमी को अपनी इज्जत पसंद है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको सर, जब मैंने ज्वाइन किया था इस कंपनी को तो मेरे पास भी पैसे याद रखें, जो उसकी समस्या है वो समस्या अपने ऊपर लेनी है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं थे। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं ऊपर वाले का, जिन व्यक्ति ने मुझे प्लान दिखाया था वो बहुत समझदार थे, उन्होंने मुझे डिफाइन करके बताया। उन्होंने सबसे पहले बात मुझे एक बात बताई कि अनुज सर, इस दुनिया में जिसके पास पैसा नहीं है ना, ये समझो उसके पास कुछ भी नहीं है। आज की डेट में सर पैसा बहुत जरूरी है और मैं समझ सकता हूं सर आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या बिना पैसे के कुछ हो सकता है? क्या बिना पैसे के कुछ हो सकता है? सर आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में कि जो पैसे की समस्या आज आपके साथ चल रही है,
ये पैसे की समस्या सब जिंदगी भर चलती रहे या आज हम इस समस्या पर आखिरी करते हैं? क्या बोलेगा सामने वाला? आखिरी करते हैं, लास्ट समस्या होनी चाहिए। तो सर इसके लिए कुछ भी नहीं करना सर, मैं देखो सिंपल सी बात है, पैसा इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं है और सबके पास, किसी के पास भी नहीं और सबके पास है। तो मेरे अपने ने सर मुझे सारी बातें समझाई, उन्होंने बोला अनुज आपके पास पैसे नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन अनुज एक बात बताओ, आपके परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और आपकी जेब में पैसा नहीं है, कोई समस्या बहुत घनी आ जाए और आपकी जेब में पैसा नहीं, तो आप क्या करोगे? बात अपने ऊपर ले रहे हो। सर मैंने भी सीधा सीधा जवाब दिया कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं ना कहीं से भी इंतजाम करके, कुछ भी करके, कर्ज लेके, कुछ भी करके मैं पैसे का इंतजाम करूंगा। तो सर जैसे आपने बताया ऐसे ही मैंने भी उनको बोला कि सर मैं कुछ भी करके पैसे का इंतजाम तो करूंगा ही करूंगा। और सर मैंने अगले दिन 5% ब्याज पे लेके इस कंपनी को ज्वाइन किया था। लेकिन सर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप भी ब्याज पे लो, लेकिन मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं। तो सर आप जॉब करते हैं? और बोलेगा कुछ नहीं, कोई काम कर रहा है, कुछ नहीं। बोलेगा सर आप कितने सालों से जॉब कर रहे हैं? उसने बोला 10 साल से जॉब कर रहा हूं। सर एक साल में दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। 10 साल में कितने दिन हो गए? 3650 दिन हो गए। 3650 दिन से सर आई थिंक आप जॉब कर रहे हैं। हमारे बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, 13 से 14 हजार रुपए की जिंदगी में सिर्फ एक बार प्रोडक्ट खरीदने के लिए। उसके बाद जो आपके पास पैसा आपका प्रोडक्ट आते हैं उसको आप सेल भी कर सकते हैं और 20% प्रॉफिट के साथ भी सेल कर सकते हैं। लेकिन सर जैसा कि आप बोल रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा आपके पास है सर, लेकिन पैसा है क्यों नहीं? क्योंकि आप जितना कमाते हो उतने आपके खर्चे हैं। आप पैसा कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, खर्च कर रहे हो, आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है। आप सोच कर देखो सर, आज आप 12,000 13,000 रुपए के लिए मना कर रहे हो, आप पिछले 10 साल से जॉब कर रहे हो सर, 3650 दिन अगर आप डेली 4 रुपए की भी सेविंग करते तो सर आज आपके अकाउंट में कम से कम 12 से 13,000 रुपए तो होते। लेकिन आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो। आप सर 100-150 रुपए महीने की भी सेविंग नहीं कर पा रहे हो। आप जितना कमाते हो उतना आप खर्च करते हो। तो सर एक बात हमें समझनी पड़ेगी, आज जो पैसे की समस्या आज आपके सामने है वो मेरे सामने भी थी, आपके सामने भी है और लोगों के सामने भी है। लेकिन सर आज तो 12-13,000 रुपए की प्रॉब्लम है। आने वाले समय में हमें पैसे की जरूरत कहां कहां पड़ने वाली है? सर बच्चों के एडमिशन में, बच्चों के फीस में, बच्चे बड़े होंगे, धीरे धीरे करके बच्चों की आप एजुकेशन बड़ी करवाओगे, आप लोगों को एमबीबीएस कराओ, बच्चों को एमबीबीएस, चाहे वो कराना नहीं चाहता है, अब बताओ, आप बच्चे को एमबीबीएस कराओगे, आप बच्चे को एमबीए कराओगे, आप जो भी कराओगे सर 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए चाहिए। आने वाले समय में आप बच्चों की शादी करोगे सर, आप तो जानते हो शादी में भी 50 लाख, 1 करोड़ रुपए आज की डेट में चाहिए ही चाहिए। लेकिन सर सोचने वाली बात है, गंभीर समस्या है कि आज 10-20 हजार रुपए के लिए हम आज सोच रहे हैं कि आज नहीं है, आने वाले समय में कैसे होगा? तो सर मेरे अपने ने मुझे बात समझाई कि जो मैं बात आपको समझा रहा हूं और मेरी बात समझ में आई कि अनुज जो समस्या रोज रोज रोने की उस समस्या को आज खत्म कर दिया जाए, आज खत्म कर दिया जाए और आज के बाद काम किया जाए। सर देखो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, ज्यादा पैसा नहीं लगता, हमारे प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं 100 SP के, आप 12-13 रुपए दे के प्रोडक्ट खरीद सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो इनको सेल कर सकते हो और नहीं तो आप अपनी फैमिली में यूज कर सकते हो। और उसके बाद सर काम करते हैं तो मैं आपको एक बात बोल सकता हूं, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक बात बोल सकता हूं, जितना पैसे के आप आज प्रोडक्ट ले रहे हैं सर, आपको सिर्फ हमारे साथ क्या करना है, आज के बाद आपको एक बात याद रखना, बहुत बड़ी गलती करते हैं हम, क्या बोलते हैं सर आपको 2 लोगों को जोड़ना है तो 1,000 का चेक आएगा, नहीं बोलना है सर, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सर ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपको सर अपने जैसे बढ़िया लोगों से 2-4 लोगों से मुलाकात करवानी है। क्या? अपने जैसे 2-4 लोगों से मुलाकात करवानी, मिलवाना है और 2-4 लोगों से मिलवाएगा तो ज्वाइनिंग आप ले ही लोगे। आया ना? जोड़ना मत बोला करो कि सर आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 लोगों को जोड़ना है तो 1000 आएगा, नहीं, जोड़ना कठिन है, मिलवाना आसान है। मिलवाने के लिए बोलो सर, मिलवाना है। क्या करना है? मिलवाना है। सर जैसे आप 2 लोगों से मिलवाओगे, अब उसको फिर समझाओ प्लान, सर आप जैसे 2 लोगों से मिलवाओगे तो आपको 1,000 रुपए का चेक
आएगा। और सर जैसे ही व्यक्ति और आता है तो आपको 1500 रुपए का एक चेक और आएगा, 2500 रुपए का आपका चेक आ जाएगा और आप करते करते लोग अपने लिए काम करेंगे। तो सर मैं एक बात लिखित में दे सकता हूं, आपने सही तरीके से काम किया। जो पैसा आज आप हमें दे रहे हो, जितने के प्रोडक्ट खरीद रहे हो, सर ईमानदारी के साथ एक्साइटमेंट में बढ़ते जाओ। सर ईमानदारी के साथ ये जो पैसा आप लगा रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो, 1 महीने के अंदर मैं आपके साथ मिलके आपका सेकंड लेवल कराऊंगा और जैसे सर आपका सेकंड लेवल होगा आपका सारा पैसा वापस। प्लान रिपीट। हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है, हम सिर्फ प्लान लोगों को एक बार दिखाते हैं। भाई प्लान 2 बार दिखाना पड़ता है, एक बार प्लान में और एक बार फॉलोअप में। एक बार प्लान में और एक बार फॉलोअप में प्लान दिखाना पड़ता है। फॉलोअप में प्लान दिखाओगे तो रिपीट होगा, क्योंकि पहली बार में समझ में नहीं आता। रिपीट करो, समझाओ और फिर लास्ट में आपने समझा दिया पैसे की समस्या। सर आने वाले समय पैसा बहुत चाहिए, अब उसको क्या चाहिए ना लोगों के पास। देखो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको एक बात बताई थी अभी, इस दुनिया में पैसा किसी के पास भी नहीं और सबके पास है, लेकिन पैसा तब निकलेगा जब ये भाई बोलेगा। आप कितना ही समझा लो, आप कितना ही समझा लो, पैसा तब निकलेगा जब ये भाई बोलेगा, वरना नहीं निकलेगा। प्लान दिखाओ दोबारा। समझ में आ रहा है? एक्साइटमेंट में बात करो। दूसरा, जब भी आप प्लान दिखाने जाते हो 5 टूल्स के बैग में होनी चाहिए। कितनी? 5। बताओ सीनियरिटी जूनियरिटी। सीनियरिटी लगेगी तो क्या होगा, जूनियर बनोगे तो क्या होगा। पैसे की समस्या के बारे में सिर्फ इतना ही बोलना है, बहुत ज्यादा लंबा समय तक नहीं बोलना है कि सर आप पैसे की समस्या है, समस्या जिंदगी भर रहेगी। हम चाहते हैं पैसे की समस्या को खत्म कर दिया जाए और सर जितना पैसा आप दे रहे हो उतने का आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं सर इस महीने के अंदर आपका सारा पैसा वापस आ जाएगा और इस साल के अंदर सर हम और आप मिलकर काम करेंगे और हम और आप मिलने के बाद इस साल के अंदर हम ज्यादा तो नहीं करेंगे। अगर हमने 6वां लेवल पे अचीव कर लिया, टोपाज भी बन गए, तो सर आप लगभग 4 लाख के आसपास अर्न कर लेते हैं। पहली साल में सर 4 लाख। 4 बताओ दूसरा उसको, अगर एक साल में 10 लोग भी आए, दूसरे साल में 10 लोगों ने 10 को भी ज्वाइन किया 100, तीसरी साल में 100 लोगों ने 10 को ज्वाइन किया 1000, चौथी साल में 1000 लोगों ने 10 को ज्वाइन किया तो भी 10,000। गुणा भाग लगा के बताओ कितना पैसा है। लोगों को कुछ नहीं चाहिए सर, लोगों को प्रॉब्लम पैसे देने में नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम है उनको विश्वास नहीं होता। और विश्वास दिलाएगा कौन? हम जिसके साथ जा रहे हैं। सिंपल समझो, सिंपल बात। रिजल्ट आने की संभावना है आज की बात बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ये बात आप याद रखना। लोग क्या बोलते हैं दूसरा, समय नहीं है। क्या बोलते हैं? समय नहीं है। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था, चाहे आप जॉब करते हो नहीं करते हो, अपने बारे में बताओ। सर मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैं भी जॉब किया करता था और जब मैं जॉब किया करता था मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं भी घर से सुबह 7 बजे निकलता था, शाम को 8 बजे आता था। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे समझाया कि सर आज आपके पास, मैंने उनसे बोला समय नहीं है, मैं करना चाहता हूँ लेकिन समय नहीं है। तो मेरे अपलाइन ने मुझे सीधा सीधा जवाब दिया कि सर समय नहीं है, यही दुनिया की आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास समय नहीं है। आपको सर समय कैसे बचाना है? सुबह आप 7 बजे जाते हो तो ये नहीं बच पाएगा, लेकिन सर जैसे शाम को आप 8 बजे आते हो तो डेली आप 1 घंटे हमें दीजिए। आप जहां पर जॉब करते हैं वहां पर भी हमें लोगों से मिलवाइए और सर जिस दिन की छुट्टी होती है उस दिन हमें 5-6 लोगों से मिलवाइए। सर जैसे जैसे आप लोगों से मिलवाते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप लोगों से मिलवाते हुए चले जाएंगे, आपके नीचे जैसे 2 लोग आते हैं, आप अपनी जॉब में बिजी हो, ये 2 लोग जैसे जैसे काम करेंगे इनका काम करने का पैसा भी आपको आएगा ही आएगा। फिर उसको दूसरा चार्ट बताओ कि सर आप जिस कंपनी में नौकरी करते हो, आपकी कंपनी में कितने लोग नौकरी करते हैं? वो बोलेगा सर 1000 लोग नौकरी करते हैं। सर 1000 लोग 8-8 घंटे नौकरी करते हैं तो मालिक के लिए कितने घंटे काम होता है? 8000 घंटे। सर मेहनत ज्यादा कौन करता है? वो बोलेगा नौकरी करते हैं। और सबसे ज्यादा कमाता कौन है? सर मालिक कमाता है। तो सीधी सीधी एक बात ध्यान से समझाओ कि सर आपके पास भी मौका है, मालिक। सर आपने टीम बनाई, आप उनके 2 लोग आए, अगर 2 लोग पूरे दिन में 2-2 घंटे भी काम करते, सर आपके लिए कितने घंटे काम होता है? 4 घंटे। सर समय की समस्या, अगर आप हमारे साथ नहीं आते हो, समय की समस्या आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। आप चाहते कि समस्या दूर करी जाए?
सीधा सीधा हर आदमी बोलता है यस, सीधी सीधी बात। लास्ट में फिर एक पॉइंट जो मैंने इनको बताया था कि आप ज्वाइन करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम और आप मिलकर काम करेंगे, समय को एडजस्ट करेंगे, 1 घंटे का समय डेली निकालेंगे, हफ्ते में निकालेंगे। हम लोग पता है क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सामने वाले को इतना समझाते हैं, नहीं समझ में आता। पॉइंट टू पॉइंट बात करो, उसको फायदे की बात करो। जिंदगी में हमेशा समझो किसकी बात, फायदे की बात। उसके बाद और लोगों के सवाल आते हैं, सर मैं सोच के बताऊंगा, सर मैं सोच के बताऊंगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपके सवाल का एक पॉइंट में जवाब, आप जिसके साथ गए हो अगर वो सामने बैठा तो सोच के क्या बताएगा, ये बात आप याद रखना है सर। जो उसके साथ में गया, वो साथ में उसको भरोसा ही नहीं है। आप बताओ सोच के क्या बताएगा। इनके मामा इनके सामने बैठे हैं, वो बोला सोच के बताऊंगा, क्या सोच के बताएगा? मैं आपको इसी बता देता हूं, सिर्फ एक बात, जब भी कोई आदमी बोले ना सोच के बताऊंगा, डायरी उठाओ, पेन उठाओ, डायरी पेन उठाया, डायरी में एक तरह लिखो, डॉक्टर साहब लिखना, लॉस, आपको सारी बात मालूम है, प्रॉफिट, पेन खींचो। ना करने का सर एक नुकसान, ना करने का, अगर आपने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया और करने के फायदे समझो। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है, वो क्या बचाएगा? पैसे कितने? 14,000। सवाल का जवाब मालूम, उससे पूछो से बाहर होता क्या है, पूछो। वही बता देगा एक बंदा इधर, एक बंदा इधर, एक बंदा इधर। अरे 2 बंदे ज्वाइन हो गए सर, तो फिर पैसा बजा रहेगा पेड़ का। हमारे यहाँ सर ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा होता है, समझ जाएगा, समझ में आ रहा है? यस। मार्केट में होता है कि यार किस तरीके की जोड़ने वाली कंपनियां हमें मेंबर बनाना, चेन सिस्टम ना, सिंपल सा जवाब है। थोड़ा सा मुस्कुराओ, थोड़ा सा मुस्कुराओ कि सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सवाल बहुत दमदार है, हाथ मिलाओ। सर बहुत दिन बाद किसी आदमी ने इतना अच्छा सवाल मेरे से किया है। सर आपकी और मेरी सोच मिलती है, सेम यही सवाल मैंने अपने अपलाइन से भी किया था। सर ये तो जोड़ने का काम है। तो मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया, अनुज इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी का नाम बता। मैंने बोला बिल गेट्स, मैंने बोला मार्क जुकरबर्ग हिंदुस्तान में, मैंने बोला अंबानी, मैंने बोला टाटा, मैंने बोला बिरला। फिर उन्होंने मुझसे पूछा काम ये लोग करते क्या हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। जोड़ने का मतलब क्या? नेटवर्क बनाना। ये क्या करते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। और हमें क्या मौका मिला है? नेटवर्क बनाने का। जब ये लोग अमीर बने नेटवर्क बना के, क्या हम खुद नेटवर्क नहीं बना सकते? हम भी तो नेटवर्क बना सकते हैं। जब ये लोग नेटवर्क बना सकते हैं तो हम भी नेटवर्क बना सकते हैं। सर ये जुड़ने का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। आज हमारे पास 2 रास्ते नेटवर्क बनाने के। एक रास्ता नेटवर्क बनाने का ये है कि हम करोड़ों अरबों रुपए लगाएं, कंपनी को नेटवर्क बनाएं। एक रास्ता हमारे पास ये है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करें और अपने साथ लोगों का नेटवर्क बनाएं। और सर हमें ऐसा लगता है कि जुड़ने का बिजनेस है, तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये काम हम आज से नहीं कर रहे हैं, ये काम तो बहुत पहले से कर रहे हैं। कैसे? सर आपके पास जो मोबाइल है, आपके पास जो मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर एक सिम है। उस सिम से आप अगर 1 रुपए की बात करते हो, अगर 1 रुपए की सिम है, आपके जैसे 1 करोड़ लोग इस हिंदुस्तान में है, अगर 1 करोड़ लोग हिंदुस्तान में 1 रुपए की बात करते हैं, तो इस नेटवर्क के माध्यम से एक आदमी को 1 करोड़ रुपए पर डे का जा रहा है। तो सर नेटवर्क बनाने का मौका है, सिंपल सा एक ही काम करना है। जो लोग हमारी जान पहचान के, उन लोगों को लाना है, उन लोगों का नेटवर्क हमें बनाना है। जोड़ने का बिजनेस नहीं है ये, नेटवर्क
बनाने का बिजनेस है। और दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन? जिसके पास जितने बड़ा, जिसके पास जितनी बड़ी ठीक, वही आदमी अमीर है। सिंपल सा जवाब, सिंपल सा आंसर, बात खत्म। ज्यादा लंबे समय तक जवाब नहीं देना, ज्यादा लंबे समय तक बात नहीं करनी। गुरु जी कोई आदमी ज्यादा क्वेश्चन ना करे तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है, आपको दे दूंगा। जी जी जी। जब पहला क्वेश्चन किसने किया, आगे हो जाएगा। पहला क्वेश्चन किसने किया और तुम्हें लग रहा है कि ज्यादा क्वेश्चन करेगा। जैसे मैं बोला कि आपकी कंपनी भाग तो नहीं जाएगी सर, क्या बात कर दी, जैसे गुरु ने बताया क्या बात कर दी सर, आपने दिल की बात छीन ली, हाथ मिलाओ उसको और उठा सर, उसको गले लगाने मन कर रहा है, गले लगा लो, पूछ ले लो मतलब पागल हो जाएगा वो। अब अगली बार क्वेश्चन नहीं करेगा। अच्छा, अरे जय मेरे को देख करके भाई। मेल फीमेल को देख करके कर दो, उनको दूर कर दोगे आप, हस्बैंड से दूर कर दोगे। यही सवाल आते हैं कि रिजल्ट नहीं आया तो आप हाँ, क्या करेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सामने वाले को सवाल वही, पॉइंट वही, हंसना मुस्कुराना। ठीक है, मुस्कुराना बहुत बढ़िया सवाल है सर, बहुत मजा आ गया आपने सवाल किया। आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिजल्ट नहीं आया तो देखो सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि रिजल्ट नहीं आया तो मैंने भी अपने अपलाइन से यही पूछा था, देखो सर मैं प्रोडक्ट तो ले लूंगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। उन्होंने मेरे को कुछ बातें बताई। उन्होंने मेरे को बोला कि अनुज, हम 100 लोगों को प्रोडक्ट देते हैं, 100 के 100% लोगों को रिजल्ट नहीं आता है, 70 से 80% लोगों को रिजल्ट आता है। तो फिर मैंने उससे बोला, सर से बोला कि सर चलो 70 से 80% को रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है, बाकी के सर 20 से 30% को क्यों नहीं आता है। उन्होंने मुझे एक बात का जवाब दिया कि अनुज, हर आदमी की बॉडी अलग अलग है, हर आदमी की बॉडी अलग अलग है। हर आदमी की बॉडी में प्रोडक्ट जब हम लोग यूज करते हैं, दवाई नहीं बोलना, क्या बोलना है, प्रोडक्ट का जब यूज करते हैं तो क्या होता है सर, किसी का, जैसे हमने किसी को ओपियोइड दिया, किसी का वजन हो सकता है सर 15 दिन में कम होने लगे, किसी का वजन ऐसा हो सकता है सर 1 महीने में कम होने लगे, किसी का वजन ऐसा हो सकता है 3 महीने में कम होने लगे, किसी का वजन ऐसा हो सकता है सर 6 महीने में कम होने लगे। सर एक संभावना पक्का है, वजन तो पक्का कम होगा, लेकिन समय कितना लगेगा ये ना आप जानते और ना मैं जानता। पहली बात तो ये सिंपल सी बात, पता नहीं है। दूसरी बात, और रिजल्ट क्यों नहीं आता, मेरे अपन ने बताया कि अभी जैसे हम लोगों को बोलते हैं ना कि आपको एक खाली पेट लेना है तो लोग खाली पेट नहीं लेते। हम बोलते गुनगुने पानी के साथ लेना है तो गुनगुने पानी के साथ नहीं लेते। हम बोलते हैं परहेज करना है तो परहेज नहीं करते। हम बोलते हैं ये प्रोडक्ट इतने दिन में खत्म करना है, सर वो उस प्रोडक्ट को 3-3 महीने तक यूज करते हैं। सर 70 से 80% लोगों को रिजल्ट इसलिए आता है क्योंकि वो प्रोडक्ट को सही से यूज करते हैं। और सर मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, आप जो हमारे प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट को लगातार आप 3 से 6 महीने यूज करना। सर मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस कर सकता हूं कि रिजल्ट आपको पक्का आएगा। प्रॉमिस करना, गारंटी नहीं, प्रॉमिस करना है। कुछ लोग बोलेंगे क्या गारंटी है प्रोडक्ट रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। हो सकता है सवाल का जवाब कर डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने दे दिया होगा, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं सर, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई गारंटी हम नहीं दे सकते। गारंटी देने वाले हम हैं कौन, क्योंकि हम पहली बात तो कोई डॉक्टर नहीं है और दुनिया में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं जो किसी बीमारी की गारंटी देता हो। जब डॉक्टर गारंटी नहीं देता तो हम भी सर गारंटी नहीं देते हैं। दुनिया में एक चीज बिकती है, उसका नाम है विश्वास, और विश्वास सिर्फ एक है, मेरे डायबिटीज से किसी की डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है, तो सर इस डायबिटीज से आपकी भी कंट्रोल हो सकती है। ये भरोसा, ये है भरोसा। सर किसी को हमने ऑर्थोडॉक्स दिया, किसी के घुटने का दर्द ठीक हुआ तो आपका भी ठीक हो सकता है। सर ये भरोसा है। और सर दुनिया में काम हमेशा भरोसे के ऊपर होते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति बोले सर कोई प्रोडक्ट खा के मर गया तो क्या होगा, सीधी सीधी बात सर हंस के जवाब देना कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं। पहली बात तो किसी को साइड इफेक्ट ना आज तक हुआ है ना कभी होगा, लेकिन सर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कभी ऐसा हो गया तो वो हमारे प्रोडक्ट से नहीं होगा। होता क्या सर, किसी जैसे हम किसी आदमी के पास गए, हमने किसी आदमी को प्रोडक्ट दे दिया और उसने प्रोडक्ट यूज किया और अकस्मात उसका समय आ ही चुका था, अब वो चला गया। घर वाले तो एक बात समझेंगे सर, प्रोडक्ट खाके
कि प्रोडक्ट में कोई साइड इफेक्ट है, प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो सीधी सीधी बात कि सर देखिए जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो सामने वाला ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, FIR लिखाएगा। इसे बताओ, FIR लिखाएगा, पुलिस वाला आपको बुलाएगा, पुलिस वाला आपसे बात करेगा कि आपने इनको प्रोडक्ट दिया, आप ही बोलोगे हाँ जी मैंने दिया। आपने क्यों दिया? आप सीधा सीधा बोलोगे मैं स्लीपर्स वेलनेस का डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैंने इसलिए प्रोडक्ट दिया, मैंने इसलिए प्रोडक्ट दिया। सिंपल सी बात है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना, मैंने इसलिए प्रोडक्ट दिया। आप पुलिस वाले किससे बात करेंगे? एसलीपेस से। एसलीपेस के पास सारे डॉक्यूमेंट, आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट है कि हमारे प्रोडक्ट से किसी को साइड इफेक्ट नहीं होता। फिर क्या होगा? हर प्रोडक्ट पे एक चीज लिखी होती है, बैच नंबर। देखना, हर प्रोडक्ट पे एक चीज लिखी होती है, उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम वगैरह होगा, उसमें कुछ आने वाला नहीं है। पोस्टमार्टम आप एक चीज देखना, बैच नंबर से कंपनी चेक करेगी इस बैच के प्रोडक्ट कहां कहां पर गए हैं। अगर कहीं और भी किसी को कोई दिक्कत हुई है तो प्रोडक्ट में कोई कमी है, अगर और जगह सब कुछ ठीक है, यही दिक्कत हुई तो प्रोडक्ट में कमी नहीं, कमी आदमी में है। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात, छोटी सी बात, ज्यादा जवाब। मैं आपसे चीज जानना चाहता हूं, दो लोगों ने जूस पिया, अनार का जूस पिया दो लोगों ने, एक आदमी ने पिया एक मैंने पिया, मेरा पेट खराब हो गया, अनार के जूस में कमी, मेरे पेट में कमी। सिंपल से जवाब है। एक आदमी ने जूस पिया, जूस पीकर रोड पार कर रहा था, ट्रक ने उड़ा दिया। जूस पी के मरा, और कोई बोले जूस पी के मरा जी, करवा पोस्टमार्टम, पता पड़ेगा कि कहां से मरा जी। जॉइन से पहले भी और जॉइन के बाद भी कुछ लोग जैसे सेटल होते हैं, लेकिन बोलते नहीं मैं चलो ठीक है कर भी लूंगा, लेकिन मैं लोगों से नहीं मिल सकता, लोगों से नहीं कर सकता मैं। चलो बहुत बढ़िया। मैं ऐसा काम कर ही नहीं सकता कि लोगों के पास जाऊंगे, थक जाऊंगा, उसे कहूंगा मैं कर दूंगा। सिंपल सी बात, सीधा जवाब, सिंपल सी बात, सीधा जवाब, सिंपल सी बात। सर आपके सवाल को मैं रोकूं, मुझे एक बात याद आ गई, फिर मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। आप पे किसी सवाल का जवाब नहीं आता, क्या करो? मुस्कुराओ, सीधा सीधा। सर कितना छोटा सा सवाल कर रहे हो आप। सर इस सवाल का जवाब तो आप खुद ही मालूम, मैं क्या जवाब दूं? समझ में आया? आपको किसी सवाल का जवाब मुस्कुराओ। सर मजा आ गया, इतना छोटा सा सवाल मेरे से पूछना अच्छा लग रहा है आपको? और पूछो सर, बढ़िया सा सवाल है तो आपको मालूम है सर, समझ जाएगा। जिंदगी में एक बात याद रखना, जो आप पे नहीं आता। क्या एक बार क्या हुआ, मुझे किसी ने किस्सा सुनाया था, किसी के साथ ऐसा हुआ था। एक बार गुरुजी हुआ था, एक बार ऐसा हुआ गुरुजी, एक लीडर फॉलोअप करने प्लान देने गया था, फॉलोअप करने गया था, तो वो इंग्लिश में बात कर रहा है उससे, तो इंग्लिश में बात कर रहा है, तो उसे अपलाइन लेके गया। अपलाइन पे इंग्लिश आती नहीं, बोला सर वो तो इंग्लिश में बात करता है और उस पर इंग्लिश आती नहीं थी अपलाइन में। बोला ठीक है मैं चलता हूँ। अब उससे इंग्लिश में बात करने लग रहा, अपलाइन काफ़ी देर सुनने लग रहा। अपलाइन उससे एक ही बात पूछी, अब बताओ हिंदी में बात करूँ इंग्लिश में बात करूँ? उस व्यक्ति ने तुरंत हिंदी में बात करने लगा। एक बार व्यक्ति फॉलो करने के लिए गया प्रिंसिपल साहब का, तो वहाँ पर इंश्योरेंस बेच के थे, तो प्रिंसिपल उसने बोला कि हमारी कंपनी IRDA से रजिस्टर्ड है। प्रिंसिपल साहब पूछने लगे अच्छा IRDA क्या है? अब पता उसको भी इधर फॉलो करने गया था, उसने बोला मुस्कुराते, अरे प्रिंसिपल साहब इतना छोटा सवाल आपका, बताओ प्रिंसिपल होते तो IRDA का नहीं पता आपको? समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही होता है, जबकि पता उसको भी नहीं फॉलो करने गया। क्या बात है जी मैम। सवाल ही नहीं पूछते, बोलते क्लास में करना नहीं है, तो कोई क्वेश्चन नहीं बोलते, पैसे नहीं बोलते, पैसे भी है, टाइम भी है। अच्छा, जिनको सब कुछ समझाने के बाद जिनको करना ही नहीं है तो उनका हम पे कुछ नहीं होगा। एक बार
आप याद रखो, जिनको समझा के जो बोलते हैं सबको समझने के बाद कि हमें करना ही एक कमी है सिर्फ, बता दूं आप जिसको साथ लेके गए उसका वो अननोन है। अगर वो उसका अपना होता तो ये बात बोलेगा ही नहीं कि हमें करना ही नहीं है, रिलेशन की वजह से करेगा जी। वो सर वाला सवाल, सर वाला आ रहा हूँ उसका सवाल पे देखिए। जी मैं एक बंदे से मीटिंग करने गया था, तो उसने मुझसे ये पूछा कि ये आपकी जो कंपनी आयुष जो होता है इससे प्रमाणित है क्या? जैसा अभी आपने बताया था है सब चीजें, तो मुझे इसका मतलब क्या होता है, ये क्या चीज है? आयुष डिपार्टमेंट का, आयुष डिपार्टमेंट आयुर्वेद के जो प्रोडक्ट होते हैं, आयुष डिपार्टमेंट सिर्फ आयुर्वेद को देखता है और आयुष डिपार्टमेंट आयुर्वेद के जितने प्रोडक्ट हैं उनको रजिस्टर करता है। उनको उसका काम आयुष डिपार्टमेंट का रहता है, आयुर्वेद वालों का। आयुष सर का सवाल था, सिंपल सा सवाल है। देखिए सर, आज जब भी कोई व्यक्ति बोलता है ना मेरे लेवल का काम नहीं है, तो देखो ये सवाल है ना, छोटी सोच वाले लोग इस सवालों को करते हैं। पहली बात तो ये समझो, सही लोग है ना ये सवाल नहीं करते कि हमारा लेवल का नहीं है। फिर भी आप मुझसे बात बोलो कि सर एक चीज बुरा चाहता, सर देखो बुरा मत मानना। वो बोले क्या कि सर ये बताओ, आपका इस दुनिया में आपका ज्यादा नाम बड़ा है, अमिताभ बच्चन का नाम बड़ा है, आपका नाम बड़ा है, सचिन का नाम बड़ा है, आपका नाम बड़ा है, धोनी का नाम बड़ा है, धोनी का, आपके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, अमिताभ के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, अमिताभ, आपके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, धोनी के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, धोनी के पास। सर बताइए ना, सब उससे पूछो, सर बताओ ना। बोलेगा जी उनके पास ज्यादा है। सर देखो, आपने भी टीवी में कितनी बार देखा होगा, वो भी ना किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, वो भी कोई ना कोई प्रोडक्ट टीवी के माध्यम से बेचते हैं। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, इतने बड़े लोग, इतना पैसा, इतने दिन का नाम दुनिया में कोई ले रहे तो आदमी के माइंड में छवि आती है कि उसका इनाम मेरा है। अमिताभ बोला किसी ने तो हमें अपना ऑटोमेटिक हम पीछे जोड़ देते बच्चन, किसी ने बोला अमिताभ, हम क्या जोड़ देते पीछे बच्चन। इतना बड़ा नाम वो व्यक्ति सर प्रोडक्ट सेल करता है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो क्या हमसे छोटा है, हमसे बड़ा है? बोला बहुत बड़ा। सर जब इतना बड़ा आदमी सर इतना बड़ा आदमी जिसके सामने हम और आप कुछ भी नहीं है, क्या जोड़ दिया हमने? हम और आप जिनके सामने कुछ भी नहीं है, अगर वो लोग टीवी के माध्यम से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जब वो लोग प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते? इतने बड़े सेलिब्रिटी, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं इस काम को नहीं करूंगा, मेरे पास समय नहीं। तो सीधा सिंपल सा जवाब, एक ही बात और दे सकते हो आप इसमें। सर इतने बड़े बॉलीवुड के एक्टर, इतने बड़े क्रिकेटर जब अपने काम के साथ साथ पार्ट टाइम में जब ये काम करते हैं तो क्या हम अपनी नौकरी के साथ पार्ट टाइम में ये काम नहीं कर सकते? जोरदार तालियां। समझ में आ रहा है? और कोई बोलता है नहीं सर मेरा स्टेटस बहुत बड़ा है, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, तो सर मेरी दिली ख्वाहिश है सर, मैं आपका स्टेटस सर जब समझ पाऊंगा आप हमारे साथ ज्वाइन करो, शाम तक 2 लोगों को ज्वाइन करा दो तो मैं समझ जाऊंगा आपका स्टेटस बड़ा है। नहीं तो आप ऐसे ही है ना। और सिंपल सी बात करना, सिंपल सा जवाब दिया करो, डरा मत करो। सामने वाले सामने जब बैठते हो आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी डरा। मैं पुरानी कंपनी में था, ग्रेटर नोएडा में एक जगह पड़ती है जगत फार्म, मैं वहां पर प्लान दिखाने के लिए गया। मैंने बात किस्सा कई बार बता चुका हूं। एक ऑफिस था, प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था, मैंने वहां जाके प्लान दिखाया। उसकी उम्र 45 साल की थी, मेरी उम्र आई थिंक जब 23 साल की रही होगी। तो जब मैं उसको प्लान दिखा रहा था तो मैं बाइक पे गया था, तो हम तो बड़ी बड़ी बातें करते नहीं, हमने बोला सर ऐसे प्लान है, ऐसे प्लान है, ऐसे प्लान है। और उस समय प्रॉपर्टी का भाई बूम था, उसने बोला कोई काम थोड़ी होते, अरे यार कोई काम नहीं है, ये है वो है। उसने मेरे को बाइक पे आता हुआ देख लिया था, मैं बाइक खड़ी करके आया उसके ऑफिस के सामने। तो उसने बोला कि आपने कितना कमाया? मैंने बोला सर इतना कमाया। आपने क्या अचीव किया? मैंने बोला सर अभी तो मैं अचीव कर रहा हूं। आपको पता है मेरे बारे में मैं कौन हूं? मैंने बोला हाँ सर आप कौन है? इन्होंने बताया था आपका नाम ये है और आप बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, आपका बहुत प्रॉपर्टी में नाम है, आपके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। देख भाई मेरे पास है फॉर्च्यूनर और मैं बढ़िया कमाता हूं पैसे, तुम मेरे को प्लान नहीं दिखा सकते।
तुम जो कुछ कमा लो तो मेरे पास आना, और ये बेकार के काम है। तुम्हारे मोटरसाइकिल से मेरे पास है फॉर्च्यूनर। तो जब भी कोई ऐसी बात होती है ना, थोड़ा सा अंदर से गुस्सा तो आता ही है ना। कोई आदमी मना कर दे तो कोई दिक्कत, तो मैंने सिर्फ चलते चलते उससे एक ही बात बोली, देखो सर आपने जो बोला अच्छी बात है, आपको नहीं ज्वाइन करना था कोई बात नहीं, लेकिन सर आज आपकी उम्र 45 साल है और मेरी उम्र 23 साल है। जिस दिन मेरी उम्र 45 साल की होगी ना, ऐसी फॉर्च्यूनर तो मेरे नौकरों के पास होगी। तो ये बोला करो यार, डरा मत करो, है ना। हमारी क्या होता, डर जाते हैं, जरा बोला करो जी। सर 3 कंपनियां जो परेशान करती हैं अपने सारे लीडरों को, मतलब अपनी टीम से हर दिन सवाल आते हैं। कंपनी नाम में बताओ, ऐसे बताओ क्या सवाल करते हो। और आपको भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो यही कहते हैं कि अनुज जी के पास कितना आ रहा है और जेवी सर के पास कितना आ रहा है, हम सब पता है। मतलब सही तो पता है, सब पता है। मैंने जवाब दिया, मैंने तो फिर कर लो, जब जेवी सर से आप मिल लिए, अनुज सर से मिल लिए, फिर करो ना। तो कहता मेरे क्यों करूं, ये आपके लीडर बता नहीं पा रहे। ऐसे तो हमें कोई मिला ही नहीं आज तक। सर वो कौन सी वो के लाइफ केयर आपके पास आता है, पर्सनल जाके हमारी कंपनी जो पैसा बांटती है 60 से 70% के बीच में पैसा बांटती है, याद रखें। कैसे एक बार ये बताओ। 60 से 70% तक पैसा बांटती है। 35% मैचिंग, 15% लेविन, 10% में टूर और लास्ट सवाल है। एक्चुअल जितने भी मैट्रिक्स प्लान वाले हैं, जैसे ग्लेज इनके ये सवाल होते हैं, इनके लिए सबसे बड़ी बात ये है, ये बता भाई इतने समय में अचीवमेंट तेरी कंपनी में कितने लोगों ने ले लिया? सबसे ठीक जवाब यही है। नहीं, बात ठीक है, देखो उनका सवाल है, वो अपना कर सकते हैं। फिर भी एक बात याद रखना, जो सामने वाला बोलता है ना कि सर हमारी कंपनी में तुम्हारा टर्नओवर आपकी का क्या है, तो उससे एक ही बात बोलने, कंपनी का टर्नओवर छोड़, ये बता तेरा कितना हुआ है। सिंपल सा जवाब, ठीक है ना जी मैम। सवाल ये क्यों दिया कि जो भी कंपनी आएगी ना, हम चाहते हैं किसी नई कंपनी में ज्वाइन करें। शुरुआत में जाके क्या होता है, क्या बोला किस बात में नीचे आके भी काम करेगा तो टॉप पे भी जाता है। उन्होंने काफी कंपनीज में किया हुआ भी है। देखो ये सवाल है ना, देखो सवाल है ना, मैंने आपको क्या बोला, सवाल तो दोस्तों 4 से 5 ही होते हैं, बाकी के तो है ना बकवास होते हैं, लेकिन ये सवालों के जवाब भी है ना आप लोगों के पास आने चाहिए, आया ना कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो देखो आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा मैडम, एक बात बोलना कि सर आप क्या चाह रहे हैं, एक अच्छी कंपनी मिले जिसमें आपको टॉप आईडी मिले, 6 तो महीने लें। तो मैं एक बात बोलूंगा आपसे, बोले कि सर आप एक काम करो, आप इन झंझटों से ना दूर हो जाओ। वो बोले क्या आप कंपनी को ज्वाइन करोगे, फिर आप ब्रॉन्ज बनोगे, सिल्वर बनोगे, गोल्ड बनोगे, एक काम करो सारी टेंशन खत्म, एक बार कंपनी खोलो, एमडी बन जाओ, टेंशन ही खत्म, टेंशन ही खत्म, एक बार बन जाओ, क्यों टेंशन बार बार ले, किसी कंपनी की तरफ क्यों जा रहे हो। एक सवाल है, एक डॉक्टर साहब मेरे साथ, मैंने उनको प्लान दिखाया, वो बोले नेटवर्किंग अच्छी है, बहुत स्कोप है, लेकिन यार विक्रम जी हर कोई ये काम नहीं कर सकता। सही बात है। उनको फिर क्या उनको सीधी बात बताओ सर, हर आदमी तो डॉक्टर भी नहीं बन सकता, हर आदमी टीचर नहीं बन सकता, हर आदमी एडवोकेट नहीं बन सकता, लेकिन हर आदमी के पास संभावना है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन आदमी को मैं तो सर एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इस दुनिया में देखो अमिताभ बच्चन कभी साड़ी नहीं पहन सकता था, लेकिन उसने साड़ी पहनी। अमिताभ बच्चन का प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता था, लेकिन उसने प्रोडक्ट सेल किए हैं। हर आदमी को सर मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हर आदमी को हर काम करके देखना चाहिए। सीधी बात करो, छोटे सवालों के जवाब, ठीक है ना। हर आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी फौजी नहीं बनता, हर आदमी चोर नहीं बनता, हर आदमी ईमानदार नहीं होता, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। फिर भी मैं बोलूंगा हर आदमी को एक बार अच्छा काम करके देखना, ठीक है। आज के टाइम में जैसे कॉलेज गर्ल बहुत ज्वाइन हो रही है, तो उस टाइम में वो ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, तो वो किसी के घर पे भी जाते हैं फॉलोअप के लिए, तो बहुत सामने वाले टेक इट इजी ले लेते हैं।
जैसे किसी मामा जी की रेफरेंस से भी जा रहे थे, मामा जी खुद ही उनको ऐसा रेफरेंस देते, तुम क्या कर लोगे, मतलब लेवल वाइज बहुत छोटा समझते, तो ऐसे टाइम में हमें इस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग अपने प्लान के साथ जाया करो। हमेशा एक बात और बता रहा हूँ आपको, जब भी आप किसी रिलेटिव के पास जाते हो ना, अपने प्लान को साथ लेके जाया करो। अगर अपलाइन वहाँ ना हाँ जी, सर, अगर वहाँ पर अपलाइन ना हो तो ऑनलाइन आपने डाउनलाइन ले जाओ प्लान बना के। अभी डाउनलाइन को अपना प्लान बना लो, क्या दिक्कत है? सामने वाला को नहीं पता अपलाइन में। अब आप ऑनलाइन को अपना प्लान बना लो, कुछ नहीं करो, ठीक है? आप जिसको बोलोगे अपन आपका प्लान है, वो प्लान है, सामने वाले में जरूरत। सर मेरा क्या है, मैं थोड़ी सी चीज कहूंगा कि नए बंदे से जो मिलते हैं अच्छी बात है, सही है, लेकिन अब क्या है कि टाइम पर आने के बाद क्या होगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से छा रहे हैं, तो बहुत सारे नेटवर्किंग वाले जो बंदे होते हैं उनकी नजर हम पे ऐसे कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो उनको क्या पट्टा पढ़ाए कि वो हमारे साथ पट्टा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, रियलिटी बताओ। रियलिटी सिर्फ एक बात की बताओ कि सर मैं आपसे चीज जानना चाहता हूं, सामने वाले से पूछो। बेहतरीन कंपनी, दमदार कंपनी की परिभाषा बताओ। अच्छी कंपनी कौन सी होती है, उसकी परिभाषा बताओ। सामने वाले से पूछो ना कि सर आपकी कंपनी अच्छी है, मैं मान सकता हूं, हमारी कंपनी अच्छी है, मैं मान सकता हूं, दुनिया में सारी कंपनी अच्छी है, मैं मान सकता हूं, लेकिन बेहतरीन कंपनी की परिभाषा बताओ। उसको मालूम? बेहतरीन कंपनी की परिभाषा, कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले उसको एक बात बता दो, सर 4 चीजों को देख लो। पहली चीज, हम जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के एमडी को नेटवर्क मार्केटिंग अनुभव है या नहीं? पहली बात। हम जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम में दम है या नहीं? हम जिस कंपनी में जा रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट लोगों की नीड के हैं या नहीं है? हम जिस कंपनी में जा रहे हैं उसका पे आउट दमदार है या नहीं है? और हम जिनके साथ जा रहे हैं वो अपना ही दमदार है या नहीं है? अगर ये आपको 4 चीजें मिल जाए तो आप बेहतरीन जगह जा रहे हो। अगर आपको इन चारों में से एक कमी मिल जाए तो आप गलत जगह जा रहे हो। और थैंक्स गॉड आज मुझे एक्सपीरियंस मिली है, जिसके कंपनी के एमडी दमदार है, जिस कंपनी के एजुकेशन बहुत दमदार है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट लोगों की जरूरत का है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट दुनिया में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, और मेरे यहाँ जैसा अप्लाई तो दुनिया में किसी का है ही नहीं। हो सकता है इसका सभी का ना हो। ये एक मेरे सीनियर गलती से एक दिन मेरे से बोल पड़े कि यार ये कंपनी तो बंद होनी है हमारी। जी सर, मेरे मतलब हमारे सीनियर थे। हाँ गलती से। अच्छा, ऐसी पेज में थे? जी सर, ठीक है। ऐसा क्यों? एलोवेरा साला कहाँ से आएगा? फलाना है कहाँ से आएगा? सारे लोग इंडिया में जुड़ जाएंगे तो प्रोडक्ट आएंगे कहाँ से? तो ऑफलाइन है जिंदा? हाँ, ऐसी पेज में है। दूसरी कंपनी का ऑफर आ गया, उसको नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास मोबाइल है? सबके पास कम हुए क्या? एक आदमी वो हाथ उठाओ जिनके पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है वो हाथ उठाओ सर। तो वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में टीवी नहीं है? अच्छा कोई बात टीवी नहीं है? 1 2 3 मेरे घर में भी 4 क्या 5। अरे एलईडी टीवी एक मतलब अरे है एलईडी और टीवी का मतलब एक ही है या नहीं है? हर घर में टीवी है, हर आदमी की जेब में मोबाइल है, फिर भी मोबाइल बिकने बंद नहीं हुए ना टीवी बिकने बंद हुए। हर घर की जरूरतें हैं और ये हर घर में भी टीवी पहुंचेगा, फिर भी लोगों को टीवी। हर आदमी की जेब में मोबाइल है, फिर भी मोबाइल बिकने बंद नहीं होंगे। एक बात का याद रखें, इस दुनिया में कोई भी चीज कभी कम नहीं पड़ेगी, ये याद रखें। ये याद रखें क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। एलोवेरा क्या लगता है बंद हो जाएगा? आप बताओ ना। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, एक बात का जवाब दो मेरे पास। जब हम पैदा नहीं होते तब आम बिकता था? जनसंख्या बढ़ गई, जमीन को गेहूं बात रही। बताओ ना। जब हम पैदा नहीं हुए थे तो अमरूद बिकते थे? जब हम पैदा नहीं हुए तो एलोवेरा था?
है ना? जब हम पैदा नहीं हुए थे तो जितनी सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, तरबूज खरबूज सब मिलते थे, है ना? तो हम इतने बड़े पापी हमारे पैदा होने के बाद सब बंद हो गए। हमारे कंपनी में आने से पहले सब कुछ था, हमारे आने के बाद ही खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं आपसे, सर मैं तो जिस कंपनी में ज्वाइन करता हूँ वही बंद हो जाती है, होता है ना कुछ लोग। सर मैंने बताऊँ क्या जिस कंपनी में ज्वाइन करेगा वही कंपनी बंद हो जाती है। हाथ जोड़ो महाराज, सभी है महाराज अब वही होगा। आप अपनी पेपर वहीं बनाए रखो। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं तो बहुत सारी कंपनी जिसको ज्वाइन कर लो वही बात। हाथ जोड़ो महाराज, रहम करो, तू मत ज्वाइन हो, ठीक है? तेरे होते बंद हो गए। पुरानी कंपनी वालों की बात करते हैं, बैठते हैं जब बात होती है तो बहुत सारी बात होती है। तो आप लोगों जैसे आपकी बात करें, सर की या महपाल सर या नसीब सर, सब लोगों को जानते हैं, वो कहते हैं हाँ इन्होंने वहाँ बहुत अच्छा पैसा कमाया है। लेकिन सर जब आने की बात करते हैं तो कहते हैं कि हम क्यों आए। तो सर इस कंडीशन में क्या करना है? वो जो वहाँ जो कमी है ना, वहाँ जो कमी है, क्या क्या कमी आपको मालूम होना चाहिए। प्रोडक्ट ढंग नहीं है, प्रोडक्ट सही नहीं है, ठीक है ना? वो चीजों का अपना प्लस पॉइंट करके दिखाओ भाई, प्लस पॉइंट, ठीक है ना? प्लस पॉइंट दिखाओ, ठीक है? जिंदगी में सेल्समैन अच्छी तरह से बनो, जिंदगी में सेल्समैन अच्छा बनो। वहां से कुछ बैठ के दिखाओ तब आएंगे लोग। क्या ब्रांड बेचते हैं? और मैं आपको चीज बताऊं, इस दुनिया में जितनी कंपनियां ब्रांड बेचती थी सब आज आयुर्वेद बेच रहे हैं। आज सारी कंपनियां आयुर्वेद बेच रही हैं, सारी कंपनियां। सर मेरा क्वेश्चन है, आज के टाइम पे जैसे सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा जमाना है, सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा जमाना है, तो अपने बिजनेस को कैसे रफ्तार दें सोशल मीडिया के माध्यम से? सोशल मीडिया से कैसे रफ्तार दें? सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। मैं आपको एक चीज बताऊं, आज मेरी आई थिंक 1.5 लाख के आसपास की टीम है, और 1.5 लाख की टीम मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से बनी है, ठीक है? ये सोशल मीडिया पे काम करना बहुत आसान है, लेकिन सोशल मीडिया पे काम करने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जी। कुछ चीजों का। कभी कभी हम ऐसे हैं कि हम सोशल मीडिया पे लोगों को ला रहे हैं और सामने वाला हमें लेके चला जाता है, ठीक है? तो एक ध्यान रखें कैसे होता है। सोशल मीडिया पे काम करने के तरीके कुछ अलग होते हैं। बहुत 2-3 क्लोजिंग निकाली भी है सर फेसबुक, निकाली है ना, तो उस तरह से निकलती है। और कभी बैठना पर्सनल ऐसे बता देंगे कि जहां जहां बात करो सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे, सारे बैठ जाएंगे। यही बता दो। सारे लीडर जो 1-1 साल काम करके दूसरी कंपनियों को छोड़ के बैठे हैं, उनको बोलते हैं कि आप वापिस आओ इस हमारी कंपनी में, तो कैसे होता है? वो मैंने 4 पॉइंट दिखाए थे ना, 4। कंपनी अच्छी, प्रोडक्ट अच्छा, पे आउट अच्छा, ऑफलाइन अच्छा, ये सारी चीजें बेस्ट बताओ, आएंगे सब लोग। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जिस आदमी ने एक बार नेटवर्क मार्केटिंग किसी कंपनी में ज्वाइन कर ली हो ना, वो व्यक्ति आपके साथ पक्का आएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का पहला ऐसा सेक्टर है, नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे खतरनाक नशा है जो कभी दूर नहीं होगा, आया ना? लेकिन वो लीडर आएगा जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को तन मन धन से किया हो, वो आएगा। नालायक नहीं आएगा, ये बात याद रखें, आया ना? समझ में आ रहा है? लास्ट तो सवाल, लास्ट। लड़के की शादी हुई, हाँ, अच्छा हंसना जॉब फेसबुक चलाना नहीं जानती थी, वो चलाना सिखाया, फेसबुक फ्रेंड बनाए, और एक दिन फ्रेंड के साथ और बताओ। एक मिनट भाई, एक मिनट, ठीक है भाई। हाँ हाँ हाँ, इसमें जो कैलकुलेशन करता है सर, उसमें कैलकुलेशन करने के बाद में कुछ देर के बाद में वो बोलता है इससे तो बेहतर हमारा कंपनी, तो इस जगह में हम कैसे उसको? ठीक है, बहुत बड़े सवाल है सर। आपका क्या सवाल सर? प्लॉट दिखाने गया था जोधपुर के अंदर, पता नहीं था कि ऑलरेडी कोई कंपनी को लॉन्च करने आया। जो आदमी लेके गया तो नागौर जिले का था। बाकी सारी चीज बात हुई तो मैंने बोला सर हमारी कंपनी में देखो संपूर्ण चौधरी ने 119 दिन में 45 लाख रुपए कमा दिए।
अरे यार तो मुंबई में मेरे साथ 10 साल काम किए। अब उसके पास जो नहीं, उन्होंने वो सवाल पूछ दिया, चलो ठीक है आप अपने प्रोडक्ट का जो है प्रोडक्ट का लैब टेस्ट दिखाओ। हमारा सारे 1-2 प्रोडक्ट निकले, बाकी निकले नहीं, फिर भी हमने दिखा दिया। तो वही पूछने लगा कि आपने 2 ही दिखाया, बाकी कहाँ है? क्यों बाकी के सारे पेटेंट सबका है, वही पेटेंट सबके लैब टेस्ट सबके वही पेटेंट सबके हैं सर।